बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कार्तिक महात्म की जय। भक्तों, गोपाष्टमी तिथि इस बार 2 बार पड़ रही है और गोपाष्टमी की जो कथा है कल के अध्याय में वर्णन की जाएगी। आज भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों का वर्णन है। देवर्षि नारद जी ने वर्णन किया कि भगवान श्री कृष्ण कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि के दिन गायों को चराने के लिए गए। उससे पहले भगवान श्री कृष्ण बछड़े चराते थे। भगवान श्री कृष्ण गायों की सेवा करते हैं। जब गायों के पीछे चलते हैं, भगवान श्री कृष्ण गायों के पीछे हमेशा नंगे पैर चलते हैं। मैया यशोदा ने कहा, लाला तू खड़ाऊ पहन के क्यों नहीं जाता, चरण पादुका धारण किया कर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैया क्या मेरी गैया चरण पादुका धारण करती हैं? जब मेरी गाय ही पादुका नहीं पहनती तो मैं पादुका धारण क्यों करूं? ऐसी अनन्य गौ भक्ति जो गाय की सेवा करता है उसे 33 करोड़ देवी देवताओं की सेवा का फल प्राप्त हो जाता है। गाय की सेवा जिस वंश में होती है उस वंश का कभी उद्वेग नहीं होता। वो वंश हमेशा फलता फूलता है और हमेशा उस घर में सभी देवताओं का वास होता है। भगवान श्री कृष्ण की बातें गाय के प्रति अनन्य भक्ति होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण गायों को साथ ले जाकर के जब चराने जाते हैं, गायों के अनेक नाम है। सुरभि, नंदनी, अनेक प्रकार के नाम भगवान ने रखे हुए हैं। सबसे प्रिय भगवान की कपिला गाय है। सुरभि गाय भी भगवान को बहुत प्रेम करती है। हमेशा भगवान को निहारती रहती हैं। ये गाय कोई साधारण नहीं है। कई कई जन्मों की तपस्या करके बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने गाय का रूप धारण किया है, भगवान की सेवा में सम्मिलित हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण ब्रज विहार करते हैं। भगवान ने ब्रज में रह करके अनेक प्रकार की लीलाएं करी। भगवान ने एक दिन ग्वाल वालों को साथ में लेकर के ब्रज में वृंदावन में पहुंचे। भगवान पहले गोकुल में रहते थे, वृंदावन गाय चराने पहुंचे। वहां पर भगवान ने लता पताओं को झुके हुए देखा। भगवान जो है दाऊ जी से कहते हैं कि भैया बलराम जी, आपको देख करके ये पेड़ आपकी भक्ति कर रहे हैं, नतमस्तक होकर के फल और पुष्प अर्पण कर रहे हैं। इस प्रकार से भगवान अपनी प्रशंसा करके बलराम जी की प्रशंसा करते हैं, बड़े भैया दाऊ जी की सेवा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने केसी, व्योमासुर और राक्षसों का भी वध किया और कार्तिक के महीने में भगवान जो है ऊखल बंधन को प्राप्त हुए थे। कार्तिक के महीने में ही भगवान का राधा रानी से मिलन हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक के महीने में ही गोवर्धन पूजा करवाई थी। भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ में गाय चराते हैं। गाय चराते हुए एकांत में बैठ जाते हैं और बैठ करके उनके बीच में बंसी बजाते हैं। उनकी अद्भुत शोभा रहती है। ब्रज के कण कण में भगवान का वास है।
इसलिए जब भी समय मिले भगवान का नाम उच्चारण करो, ब्रज की रज को मस्तक पर धारण करो। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा, एक दिन ग्वाल वालों से कह रहे हैं कि भैयाओ, तुम सभी मेरे जीवन प्राण हो, तुम सभी को कभी मैं भूल नहीं सकता। ब्रजवासी वल्लभ सदा, ये मेरे जीवन प्राण, इन्हें कबहू न विसारियो मुझ नंद बाबा की याद। इसलिए कार्तिक के महीने में जब भी समय मिले एक बार वृंदावन में अवश्य जाना चाहिए। वृंदावन में कार्तिक के महीने में यमुना के दर्शन करना, वृंदावन की परिक्रमा करना, यमुना का स्नान करना मोक्ष प्राप्त करा देता है, क्योंकि बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि यमुना जी में स्नान करने और ब्रज की परिक्रमा करने आते हैं, वृंदावन की परिक्रमा करते हैं। तभी तो कहा जाता है, वृंदावन की गैल में मुक्ति पड़ी बिलिखाई, मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए। पड़ी रहो या गैल में साधु संत चले जाए, ओढ़े ओढ़े रज मस्तकी लगे सहज मुक्ति है जाए। मुक्ति भी भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि श्याम सुंदर, हमें मुक्ति प्रदान करो, संसार को मुक्ति देते हैं। तब भगवान ने कहा कि अरे मुक्ति, तू इस ब्रज की परिक्रमा में रास्ते में पड़ी रहे, या मेरे ब्रजवासी भक्तजन ऋषि मुनि जाएंगे, उनके चरणों की धूल उड़कर के तेरे मस्तक पर लगेगी, सहज में मुक्ति हो जाएगी। अगर मुक्ति चाहिए, जीवन में कोई साधन नहीं है, एक रास्ता अपना लो, ब्रज का वास, वृंदावन का वास, वृंदावन की परिक्रमा मार्ग में आप पड़े रहो, संतों की भक्तों की रज उड़ के मस्तक लगती रहेगी, सहज में मुक्ति मिल जाती है। ब्रज की रज में अपना ये मिट्टी मिल जाए, पंच तत्व शरीर मिल जाए, सहज में मुक्ति हो जाती है। और भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए, क्योंकि भगवान का जो वृंदावन धाम है इसे गोलोक धाम कहा जाता है। गोलोक धाम, जहां पर गोलोक धाम में ग्वाल वाल सखा और गाय हैं, गायों के नाम पर इसे गोलोक धाम कहा गया है, जो गायों का लोक है। इसलिए गाय की सेवा करो। गोपाष्टमी के दिन आपको चाहिए सबसे पहले गाय माता के पास जाएं, पास में गौशाला हो वहां जा सकते हैं, जाकर के गाय के चरणों में पानी डालें, फिर गाय को पुष्प माला पहनाएं, गाय के मस्तक पर तिलक लगाएं, गाय को आरती करें, गौ माता की आरती करके उसके बाद में आपको जो है गाय को चारा खिलाना है। आटे का पेड़ा बिना नमक का लगा करके उसका पेड़ा बनाओ, उसमें गुड़ और भीगी हुई चने की दाल रखो, वो आपको गाय को खिलानी है। गाय को खिला करके गाय की 4 या 7 प्रदक्षिणा करो। प्रदक्षिणा करते हुए फिर गौ माता के मस्तक पर अपना हाथ फेरो। अगर आपको गाय से डर लगता है तो आप जो प्रणाम ही कर लो, पूजा दूर से आराम से करो। गाय माता के चरणों की नीचे की मिट्टी है उसे मस्तक पर स्पर्श करो। इस दिन गाय की सेवा करने से, गौ पूजा करने से करोड़ों जन्मों के पाप जलकर के भस्म हो जाते हैं। इस दिन जो गौमूत्र का पान करता है, गौमूत्र अपने ऊपर छिड़कता है, उसके शरीर में आदि व्याध देविक देग भौतिक तीनों प्रकार के संताप दूर हो जाते हैं। गोपाष्टमी के दिन गौशाला में दीपक अवश्य जलाना चाहिए। गौमूत्र लेकर के पूरे घर में छिड़काव करें। गौ माता की चरणों की रज, जो गाय की गौशाला की रज है, उसे सभी मस्तक पर लगाएं।
घर के सभी प्रकार के ग्रह कलेश गय पीड़ा सभी समाप्त हो जाती हैं। गाय माता के केवल नाम उच्चारण करने मात्र से 33 को देवी देवताओं का फल प्राप्त होता है, क्योंकि गौ सेवा ही बैतरणी से भवसागर से पार करती है। ये बैतरणी नदी क्या, ये भवसागर ही है। इस मनुष्य शरीर को धारण करके जिसने गौ सेवा नहीं करी, उसने जीते जी अपने जीवन को वृथा गवा दिया। इसलिए गौ सेवा करो, गाय परिक्रमा करो, गाय के लिए कोशिश करो कि नित्य की एक रोटी आप अवश्य निकाला करें। और श्रवण नक्षत्र जयंती योग में गौ सेवा गोपाष्टमी की पूजा करने का विशेष महत्व रहता है। सूर्योदयकालीन गोपाष्टमी तिथि पूरे दिन की तिथि मानी जाती है। पूरे दिन आप इसमें पूजा करें, गौ की सेवा करें, भगवान श्री हरि के नामों का उच्चारण करें, सहज में मुक्ति प्राप्त हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण के नामों का उच्चारण करते रहें। जिसके घर में वंश वृद्धि नहीं होती, लगातार वो 1 वर्ष तक गाय को अपना खाना खाने से पहले, भोजन से पहले नित्य प्रति गाय बछड़े की पूजा करें और गाय को चारा खिलाएं, या गाय को रोटी में घी लगा के थोड़ा गुड़ रख करके गाय को नित्य प्रति दे और साथ में एक केला दे दे। निश्चित रूप से चाहे भाग्य में नहीं है तब भी संतान के प्राप्ति के योग बनते हैं। अगर किसी को कन्या होती है, पुत्र की प्राप्ति में रुकावट आ रही है, प्रत्येक गुरुवार को गोपाष्टमी से शुरू करें और नित्य नहीं कर सकते तो गुरुवार के गुरुवार गाय को केला खिला देवें और भीगी हुई चने की दाल गुड़ रख करके खिला दें, चाहे केला 2 ही खिला दें। निश्चित रूप से पुत्र प्राप्ति के योग बन जाते हैं। अगर किसी की किस्मत में जीवन में संघर्ष ही संघर्ष है, गाय को गुड़ नित्य प्रति खिला के 40 दिन जो है गोपाष्टमी के दिन से अपनी दोनों हथेलियों पर गाय की जीभ का स्पर्श करावे, उसकी किस्मत बदल जाती है, सभी अशुभ रेखाएं दूर हो जाती हैं। भक्तों, कल गोपाष्टमी का विशेष कथा का वर्णन किया जाएगा। गौ माता की कृपा दृष्टि आपकी बनी रहे। बोले गौ माता की जय, कार्तिक मातम की जय। भक्तों, आज अष्टमी है, नारियल नहीं खाना है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।